हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। हमारा आज है व्लॉग नंबर 21। उसमें हम जानने वाले सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। एक मिनट, मैं तो टीचर हूँ, ठीक है। तो चलो फिर से सुनो। हेलो जी, नमस्कार, कैसे आप लोग। स्वागत है आप सभी का अपनी केमिस्ट्री क्लासेस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में। सबको पता है हमारा चैप्टर चल रहा है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसका आज है लेक्चर नंबर 21। ठीक ठीक है। तो चलिए, इसके बाद हम क्या, व्लॉग नहीं है ना, ये हमारी क्लासेस है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं, आज हम शुरुआत करते हैं गेलो-सॉक के लॉ के बारे में, ठीक है। क्या कहता है हमारा लॉ? गेलो-सॉक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, ठीक है। गैसेस वॉल्यूम के लिए गेलो-सॉक भाई ने क्या किया, वो वाले गे की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, जो उनकी बात नहीं चल रही है। क्या है, गेलो-सॉक का लॉ चल रहा है 1808 में, ये हमारे पास स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं, पिछले बार हम लोग जाने थे, क्या बोल सकते हैं उसके बारे में, द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोनेशन के बारे में जाने थे हम लोग, ठीक है। जो कब आया था, 1803 में आया था, ठीक है। 1803 में वो लॉ आया था, उसके बारे में हमने जाना था। थर्ड लॉ तक हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था, ठीक है। इसके बाद क्या हमारा फोर्थ लॉ आता है, गेलो-सॉक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, 1808 में, ठीक है। इसमें भी जब आपके पूर्वज नहीं आए थे, तभी भाई साहब क्या कर रहे थे, अपना लॉ प्रस्तुत कर रहे थे, ठीक है। तो चलिए देखिए, क्या बोला है इनमें, when gases combine or are produced in chemical reaction, they do so in a simple whole number ratio by volume, provided all gases are at the same temperature and pressure, ठीक है। अच्छे से देखिए, टेम्परेचर और प्रेशर हमारे पास सेम होना चाहिए, ठीक है। तो समझते हैं क्या बोला इन्होंने। सबसे पहले देखोगे, डिजाइन भी नहीं बन रहा है यार, चलो। सबसे पहले मानोगे क्या होगा, कोई ए है, वो क्या है, गैस है, ठीक है। ए और बी गैस है, ठीक है। सपोज ए एंड बी गैस है, यहाँ रिएक्शन होगी उनकी, ठीक है। उसके बाद ए प्लस बी से बना हमारे पास सी, ठीक है। ऐसा यहाँ पास एक रिएक्शन को आपको सपोज करना है, ठीक है। तो ये क्या होगा, क्या बोल सकते हैं, गैस कितना 1 लीटर होना चाहिए, है ना। और उसके बाद जैसे कि मान लो 2.3 लीटर ऐसे ले लो, ठीक है। 2.3 लीटर ले लो, या फिर 1.7 लीटर ले लो, ठीक है। क्या ये सही है? और इन्होंने क्या बोल दिया, होल नंबर रेशियो, ठीक है। तो ये हो जाएगा गलत, ठीक है। उसके बाद और लेते हैं, चलो। मान लो अब क्या हो गया, गैस का क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम देखा जाए तो 1 लीटर हो गया, इसका 2 लीटर हो गया, ठीक है। और हमारे पास बन रहा है 1.8 लीटर, ठीक है। क्या सही है? गलत। मोल नंबर की बात हुई थी यहाँ पास, हमने फिर से क्या लिया, फ्रैक्शन में इसको ले लिया है, ठीक है। उसके बाद चलो फिर मान लेते हैं, फिर से हमने लिया 1 लीटर, ठीक है। 1 लीटर हमने लिया, फिर ये हो गया 2 लीटर, ठीक है। और ये हो गया 1 लीटर। अब देखो इसका रेशियो, जब आप यहाँ पास रेशियो देख लो, सब क्या बोल सकते हैं, होल नंबर में इसका रेशियो आ रहा है, ठीक है। तो गेलू साहब भाई ने वही कहा, जब आप लोग क्या किसी भी गैस को कंबाइन करोगे या फिर उसको बनाओगे, तो क्या होगा, केमिकल रिएक्शन जब होगा उनके साथ, तो वहां हमको एक सिंपल वो रेशियो मिलेगा, ठीक है। ये किसके लिए है, उन सभी गैसों के लिए होगा जिसका सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर होगा, ठीक है। तो ये हमारा ये पॉइंट होता है सही, ठीक है। और एक और देख लो, चलो। यहाँ हमने मान लिया, सपोज कीजिए 1 लीटर हमने लिया, और यहाँ पास लिया 1.89। अब तक तो समझ ही गए हम भी, ये होगा ना सही गलत, ठीक है। यहाँ 1.17 लीटर, ठीक है। ये भी हो गया गलत, ठीक है। समझ गए आप क्या होता है। इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर हम, N2 प्लस 3H2, ठीक है, इज इक्वल क्या हो जाएगा, 2NH3, ठीक है। नाइट्रोजन कितने पास था हमारे पास, नाइट्रोजन है 2 था हमारे पास नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन 2 था। हाइड्रोजन कितना था, 3 into 2 क्या हो जाएगा 6, ठीक है। 2 into 3 हो जाएगा 6, यानी 6 हाइड्रोजन है और 2 N है, ठीक है। ये हमारा बैलेंस रिएक्शन यहाँ पर है, ठीक है। तो ये कितना है, क्या ले सकते हैं, ये 1 लीटर है। और ये कितना है, यहाँ पर देखोगे तो 3 लीटर हो गया, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, हमारे पास 2 लीटर है।
2 लीटर हमारे पास NH3 है, अमोनिया, ठीक है। तो इसका क्या बोलोगे, ये इसका रेशियो यहाँ पर हमको वोल नंबर में मिल रहा है, ठीक है। इसका रेशियो हमको क्या हो रहा है, वोल नंबर में मिल रहा है, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर, 2H2 गैस, ठीक है। 2H2 गैस, सॉरी यहाँ भी गैस लिखना चाहिए, ठीक है, सब गैस है यहाँ पर, ठीक है। चलो 2H2 गैस प्लस O2 गैस से क्या बनेगा हमारे पास, जाहिर सी बात है क्या बनेगा, H2O, 2H2O। यहाँ क्या बना, 2H2O हम लोग को यहाँ पर फॉर्मेट मिला, यानी फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ, ठीक है। बैलेंस करके देखे तो हाइड्रोजन कितना था, 4 था, 2 इंटू क्या हो गया, 4 हो गया, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 होगा। तो यहाँ देखोगे वही सेम हमको यहाँ पर दिख रहे 2 इंटू 4, और यहाँ पर इस 2 का इसके साथ इंटू में, ठीक है, तो हो जाएगा, सॉरी हो जाएगा यहाँ पर 4 2 ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये हमारा पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 लीटर हो गया, और ये क्या है, ये 1 लीटर हो गया, ठीक है। ये वापस से 2 लीटर हो गया, ठीक है। तो 2 1 2 ऐसा हमारे पास ये दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए, इसकी कोई पर क्या बोल सकते हैं, लिमिटेशंस नहीं है, ठीक है। ये आप क्या बोल सकते हैं, प्योर थ्योरी बोल सकती है, किसी ने इसका क्या बोल सकते हैं, विरोध नहीं किया, यानी कोई इसका इस टाइम पे राइवल नहीं था, ठीक है। तो चलो नोट कर लो। तो चलिए, इसके बाद हमारा दोस्त क्या बोल सकते हैं, 5th नंबर का लॉ आता है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है। एवोगैड्रो भाई साहब ने क्या बोला, एवोगैड्रो प्रपोज्ड दैट, एवोगैड्रो ने प्रपोज किया बात है, Avogadro proposed that equal volume of all gases at the same temperature and pressure, ठीक है। जो भी गैसेस आप लोगे, ठीक है, किसी भी गैस का क्या बोलते हैं, सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर, ठीक है, शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आप जो भी क्या बोल सकते हैं, गैस लोगे, आप जितना भी गैस का वॉल्यूम लोगे, वो क्या होगा, कोई भी सेम मतलब सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर क्या बोल सकते हैं, हमको क्या देगा, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देगा, ठीक है। फिर से एक बार समझाता हूँ, जब आप क्या बोल सकते हैं, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस लोगे, ठीक है, क्या होना चाहिए, सेम टेम्परेचर और प्रेशर यहाँ पर हमको होना चाहिए, मिलना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, हम लोग को कितना मिलेगा, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमको यहाँ पर मिलेंगे, ऐसा एवोगैड्रो ने कहा। तो इसको क्या बोल सकते हैं, देखते हैं, चलिए। सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर जब आप देखोगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, ठीक है। इक्वल किसके हैं हमारे पास, इक्वल मोल्स ऑफ गैसेस, इक्वल मोल्स ऑफ गैसेस, ठीक है, इक्वल मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस, इक्वल मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस, क्या बोला एवोगैड्रो ने, क्या किया, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस इक्वल, तो क्या हो जाएगा, इक्वल मॉल्स ऑफ गैसेस, वो उसके किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस, ऐसा एवोगैड्रो ने बताया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लेते थे, जो हम मान लेते हैं 5 लीटर हमने क्या लिया, किसके लिए, ऑफ 5 लीटर ऑफ CH4, ठीक है। 5 लीटर ऑफ क्या हो सकते हैं, CH4 क्या किया हमने,
लिया, ठीक है, यस फॉर गैस, ठीक है। इसका क्या होगा, इसके क्या बोलते हैं, मोल निकाल के देखे तो NCH4 कितना आएगा हमारे पास, NCH4 का 5/2 सेम टेम्परेचर पर्सन यानी HTP है, ठीक है, 2.4, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारे पास ये कैंसर, इसको जब करेंगे क्या आना चाहिए, कैंसर नहीं करना है हमको इसको, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स जब हम इसका निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, वही 5/2 Na। या हमको पहले इसको देख लिए, ठीक है। इसके बाद हम क्या देखते हैं, 5 लीटर ऑफ CO2, 5 लीटर ऑफ CO2 जब देखोगे, या फिर जो बोल सकते हैं O2 देखेंगे, ठीक है, O2 सॉरी CO2 O2 देखेंगे हम, क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो N O2 हम जब निकाल रहे हैं, ठीक है, लीटर कितना है, 5 लीटर है, क्या है 2.4 हो जाएगा हमारे पास वापस से। इसके भी क्या हो जाएगा, इसका जब मॉलिक्यूल्स देखेंगे, मॉलिक्यूल्स तो वो भी क्या हो जाएगा हमारे पास 5/2 Na के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या बोल सकते हैं, अवोगाड्रोस लॉ यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। ये किसके लिए, ओनली गैसेस के लिए, ठीक है, वैलिड फॉर गैसेस के लिए, ठीक है। तो चलिए इसको भी क्या बोल सकते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद हमारा आता है लास्ट लॉ। लास्ट लॉ के बारे में जानते हैं। लास्ट लॉ क्या है, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है, जिसको क्या दिया था, रिचर ने दिया था, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको आप घर में एक बार क्या कर सकते हैं, अपनी कॉपी किताब जो भी आपके पास, आपके किसी भी नोट्स है, इंटरनेट से आप क्या करोगे, इसकी डेफिनेशन और इसका एग्जांपल्स आप लिख के लाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में क्या होगा कि मैं आऊंगा और इसको एक्सप्लेन आपको कर दूंगा, ठीक है। कौन सा लॉ है हमारे पास, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है। कौन दिया था, रिचर ने दिया था। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये लॉ क्या बोल सकते हैं, लॉ अच्छा भी है और आप लोग को तुरंत समझ आ जाएगा, इसलिए मैंने क्या किया, इसको आपको होमवर्क में दिया है, ठीक है। इसको आप अच्छे से अपने कॉपी में नोट कर क्या होगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या बोल सकते हैं, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो चलिए इसके बाद हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बोलते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट हो रहा है हमारे नीट के न्यूमेरिकल्स के हिस्ट्री में, बोर्ड में क्या पता पूछ ले आपसे, ठीक है। परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है। परसेंटेज कंपोजिशन क्या है, इसके बाद हमको क्या करना है, परसेंट निकालता है किसी मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, मैं लेता हूँ एक मॉलिक्यूल, जैसे कि मैंने ले लिया CO2, CO2, ठीक है। इसका हमको क्या करना है, सबसे पहले जब आप मोलर मास निकालोगे CO2 का, क्या हो जाएगा फर्स्ट, कार्बन का 12 प्लस क्या देखेंगे, इनका 16 × 2 आ जाएगा, कितना हो जाएगा हमारे पास ये 44। 44 यहाँ पास हमारा क्या होगा, इसका मॉलिक्यूलर मास निकल गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या निकालते हैं, परसेंट ऑफ कार्बन, कार्बन परसेंट ऑफ कार्बन, ठीक है। परसेंट ऑफ कार्बन निकालोगे तो सबसे पहले आप परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर कार्बन का एक क्या दिया हमारे पास, नॉर्मल मास है, ठीक है। और उसके पास कार्बन का नॉर्मल मास यहाँ पास हमारे पास 12 है, ठीक है। अपॉन में क्या करेंगे 44 कर देंगे, ठीक है, इंटू 100, ठीक है। यहाँ पास ऐसा हमारे पास दिया, ठीक है। 12 अपॉन क्या करेंगे 44 कर देंगे, क्योंकि कार्बन का क्या था 12 था, और 44 हमको यहाँ पास मोलर मास, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हम पास देखोगे तो, इसको काट के देखेंगे, ठीक है। तो इसका क्या आना चाहिए हमारे पास, कैलकुलेटर कर लेते हैं, टाइम नहीं क्योंकि ज्यादा। इसका आ जाएगा 36.6% यहाँ पास हमारा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पास ये हो गया परसेंट कंपोजिशन, ठीक है। ऐसा हमारे पास ये आता है।
उसके बाद क्या करते हैं, इसको क्वेश्चन फॉर्मेट में करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कैलकुलेट कैलकुलेट परसेंट कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ CaCO3। ठीक है, हमको क्या करना है, हमको परसेंट कंपोजिशन निकालना है किसमें, CaCO3 में। ठीक है, CaCO3 में हमको क्या करना है, निकालना है। तो चलो करके देखते हैं इसको हम लोग। सबसे पहले आता है CaCO3। ठीक है, कैल्शियम का कितना होता है, प्लस 40 होता है। देखा तो कैल्शियम का 40 होता है, प्लस कार्बन 12 हो गया, प्लस क्या हो जाएगा 16 इंटू 3। तो टोटल हमारे पास इसका कितना बेटा आ जाएगा 100। ठीक है, आप करके देखिए थे 100 आ जाता है इसका। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है हमको, परसेंट ऑफ कैल्शियम देखिए, परसेंट ऑफ कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम कितना 40 दिया हमारे पास, 40 अपॉन 100 करके देखेंगे, इंटू 100 करके देखेंगे। ठीक है, ये कैंसिल आ जाएगा ओनली 40%। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, परसेंट ऑफ कार्बन करके देखेंगे, परसेंट ऑफ कार्बन। तो कार्बन का कितना था 12 था, अपॉन 100 हो गया। ठीक है, इंटू 100, ये भी कैंसिल आ जाएगा ओनली 12% आ गया इसका भी। ठीक है, वही क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीजन का देखें, ऑक्सीजन का यहाँ पास बन के कितना आएगा 48 आ जाएगा। ठीक है, 48 आएगा ऑक्सीजन हमारे पास। चलिए परसेंट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, परसेंट ऑफ ऑक्सीजन जब आप देखोगे तो क्या है हमारे पास 48 अपॉन 100 इंटू 100। ठीक है, ये भी कैंसर आ जाएगा 48%। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ आ गया कि परसेंट कंपोजिशन है क्या। ठीक है, आपको इन लोग का परसेंट निकालता, आपको कोई भी मॉलिक्यूल दे देगा, H2SO4 दिया, Na2SO4 दे दिया, और क्या बोल सकते हैं एथेनॉल दे दिया, एल्कोहल दे दिया, कुछ भी दे देगा। ठीक है, कोई भी आपको कंपाउंड दे देगा, मॉलिक्यूल दे देगा, उसमें से आपको परसेंट कंपोजिशन ईच एलिमेंट यानी सभी एलिमेंट के यहाँ पर आपको निकालने पड़ेंगे। ठीक है, ईच एटम बोल देंगे या ईच एलिमेंट बोल देंगे। ठीक है, ऐसा आपको करना है। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं अपने अंतिम पड़ाव की तरफ। ठीक है, इसके बाद हमारा एक और क्वेश्चन आता है, फाइंड मास ऑफ CO2। ठीक है, विच हैव सम मॉलिक्यूल्स इन 68 ग्राम्स ऑफ NH3 अमोनिया में है। ठीक है, क्या करना है इसमें हमको, इसमें हमको CO2 का पहली बात तो मास निकालना है। ठीक है, CO2 का हमको मास निकालना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, CO2 कितना है हमारे पास देखे तो विच हैव सम molecules as present in 68 grams of NH3। ठीक है, NH3 का हमारे पास क्या दिया है पहले से, यहाँ पर अलग से हमको ग्राम यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, NH3 का अलग से हमको क्या दिया, ग्राम यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले देखिए, तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले हमको CO2 का मोल निकालना पड़ेगा, NCO2 इज इक्वल NH। ठीक है, दोनों हमको इसको बराबर में लेंगे। उसके बाद क्या होगा, CO2 का देखोगे तो CO2 क्या है, W अपॉन क्या हो जाएगा, W अपॉन क्या है 44 होता है CO2 का, अपन लोग इसका मोलार मास निकाले तो 44 हो जाएगा। और NH3 का यहाँ पर क्या हो गया 14 हो गया, 14 हो जाएगा। NH3 का 14 प्लस कितना हो जाएगा, 14 प्लस 3 हो जाएगा 18। ठीक है, तो चलिए इसका पर क्या दिया था हमारे पास, मास पहले से दिया 68 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर 17। ठीक है, 17 यहाँ पर ये हमारा निकल गया। ठीक है, तो इस पर क्या करेंगे हम, इसका सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा, CO2। ठीक है, 44 इंटू ओ बोलते हैं सॉरी 68 अपॉन 7। ठीक है, 68 अपॉन 17 हो जाएगा। इसका क्या आ जाएगा यहाँ पास टोटल, अगर करके देखते हैं इसका टोटल, अगर हम इसका सम वम निकाल के देखें तो ये ऐसे जाएगा, उससे कर देगा, ऐसे कर देगा।
ये मान लेते हैं, चलो इसको हम 18 मान लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं 18, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो किसी 2 के टेबल में चले जाएगा 9 टाइम्स में, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 2 3 जा क्या हो जाएगा 6, 2 4 जा 8 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये कितना बार में चला जाएगा 22, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 22 इंटू हो जाएगा 34 अपॉन क्या हो गया 9 हो गया, ठीक है। फिर क्या बोल सकते हैं इसको, क्या बोले यहाँ पर, इसको मान लेते हैं 9 का 9 ही रखते हैं, ठीक है। और करके देखें तो इसका अप्रोक्सीमेट देखा जाए तो इनका आंसर क्या था 176 ग्राम आ जाएगा। अब कैसे बोला जाए तो यहाँ पर सबसे पहले 9 को देखोगे, 9 इंटू क्या कर दोगे 9 का 9 होता है। सबसे पहले कर दो यहाँ पर भाग करते हैं ना 72 था, 9 कम 9 था, 9 दूनी 18 हो गया, ठीक है। बचा कितना 4 हो गया, ठीक है। पॉइंट लगाओगे 0 लगाओगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पास 40 आ जाएगा। अब 9 से 36, ठीक है। यहाँ पर 36 आ गया, फिर बच गया 4, ठीक है। तो इसका हमारा आ गया, इधर आ गया 2.4, ठीक है। इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास, अब 9 को आप क्या करोगे इसके साथ भी इंटू करके देख लो, 9 को कर दो आप 34 के साथ, 3 टाइम्स में आ गया 27, ठीक है। कितना बच गया 7 बच गया, पॉइंट लगाओ 0 लगाओ, 9 7 3 आ गया, ठीक है। वापस से बचे 7, ठीक है। आ जाएगा 2 पॉइंट, नहीं सॉरी 3.7, ठीक है। इसका वैल्यू आएगा हमारे पास 176 ग्राम, ठीक है। अप्रॉक्स में बोला, ठीक है। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले लेक्चर में। बहुत खांसी हो रखी है वैसे ही मेरे को, बहुत खास खास के यहाँ पे पढ़ा हूँ। बढ़िया रिवीजन करिएगा, नोट्स अच्छे से बनाएगा और जो होमवर्क थे उसका आप जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।